हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आवर चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट इज गोइंग ऑन। इन दिस चैप्टर टुडेज आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में भी कैटलिस्ट के कुछ टाइप्स देखे थे और आज के इस वीडियो में भी हम कैटलिस्ट के टाइप्स को स्टडी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैटलिस्ट के जो टाइप्स हैं, प्रीवियस वीडियो में जो हमने स्टडी किए थे वो तो थे उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। तो उसमें जो हमने कैटलिस्ट को डिफाइन किया था उसमें किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट types of catalyst. Here catalyst has two more types, homogeneous and heterogeneous catalyst. But today in this video we are going to start types of catalyst on the basis of its action. On the basis of action, catalyst has four types. एक्शन के बेसिस पर जो कैटलिस्ट के टाइप होते हैं वो 4 होते हैं और उन 4 टाइप्स को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। करें तो स्टार्ट। चलो नोट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। एक्शन की बेसिस पर कैटलिस्ट को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। कैटलिस्ट हैज 4 टाइप्स, has नहीं are 4 types on the basis of action। तो पहला टाइप यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और पहला टाइप है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो नाम से, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव का मतलब ऐड होना, जुड़ जाना किसी के साथ। और जब 2 चीज़ों का आप जोड़ देते हो तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, यानी कि वो बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को आप ऐड करोगे तो वो इंक्रीज होता है, बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। तो पॉजिटिव का मतलब समझ जाओ। अगर कैटलिस्ट को आप सब्सटेंस के साथ ऐड कर रहे हो तो वो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो कैटलिस्ट की जो कैटेलाइसिस एक्शन होती है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज एल्सो इंक्रीज, वो भी इंक्रीज हो जाती है वेलोसिटी भी। तो इसको हम डिफाइन कर सकें तो कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट विच increases the rate ऑफ रिएक्शन। ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, चलो मैं यहाँ नोट करता हूँ। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट।
उसको क्या बोलोगे आप? पॉजिटिव कैटेलिस्ट। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? अरे जिसको आप रिएक्शन के अंदर डाल रहे हो और डालते रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना? तो देखो इसके लिए एग्जाम्पल चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर। और देखो एग्जाम्पल क्या हुआ है हमारे पास। मैं दिए गए जो रिएक्शंस हैं उनमें से ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करते हो तो वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन फॉर्म करता है कि नहीं करता है? और इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए आप लोग यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड करते हो कि नहीं करते हो? तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड इस रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। इसलिए ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट है। जब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या है? पॉजिटिव कैटेलिस्ट। इसको बैलेंस कर दें बच्चों। बैलेंस का विशेष ध्यान रखना। और एग्जाम्पल नोट कर दें। चलो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऐड कर दो, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या फॉर्म हो जाएगा? सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। और यहाँ पर आप कैटेलिस्ट यूज कर रहे हो कौन सा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। बैलेंस करो। हो गया? बैलेंस हो गया ना? तो देखो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। हियर MnO2, नाम ध्यान है ना? मैंगनीज डाइऑक्साइड। चलो नोट कर दूं, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड। आर एक्ट एज पॉजिटिव कैटेलिस्ट। क्लियर है होगा अब तो? ये दोनों के दोनों किसका काम कर रहे हैं? पॉजिटिव कैटेलिस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, मेरा नंबर 2 की हेडिंग है नेगेटिव कैटेलिस्ट की। नेगेटिव कैटेलिस्ट। क्लियर है बच्चों? अब देखो पॉजिटिव कैटेलिस्ट ने तो क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। तो नेगेटिव क्या करेगा? अपोजिट चले जाओ इसके, क्या कर देगा? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा ना? नेगेटिव है, ठीक है ना? तो कैटेलिस्ट विच डिक्रीजेस, कैटेलिस्ट which decreases the rate of chemical reaction are called negative कैटेलिस्ट। क्या बोलोगे उनको? नेगेटिव कैटेलिस्ट। कोई ज़्यादा कठिन डेफिनेशन नहीं लिख रही, हार्ड डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। अगर एक को ध्यान रखते तो दूसरी अपने आप ध्यान रह जाएगी, ठीक है ना? एग्जाम्पल चेक करो। एग्जाम्पल चेक करते हैं और देखो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, और सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप लोगों ने हाइड्रोजन परऑक्साइड कभी सुना है या देखा है?
हाइड्रोजन परऑक्साइड देखो कहाँ देखा होगा आपने, जब कहीं से भी कट जाते हैं, छिल जाते हैं, तो आप ड्रेसिंग कराने जाते हो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जब हम ड्रेसिंग कराने जाते हैं तो वो एक उसके पास एक सफ़ेद बोतल होती है और उसमें से वो एक लिक्विड को उस बाउंड के ऊपर डालता है, जिससे झाग आते हैं, झाग बनते हैं, और झाग बनने से वो उस बाउंड को क्लीन करता है, साफ़ करता है। साफ़ करने के बाद वो उसके अंदर मेडिसिन लगाता है, मेडिसिन लगा के ड्रेसिंग कर देता है। ठीक है। या फिर कई बार इसका यूज़ किया जाता है, जैसे बार्बर वगैरह होते हैं ना, वो जब आपके हेयर्स में कलर करते हैं, डाई वगैरह करते हैं, तो डाई करते हैं तो वो परऑक्साइड को उसमें यूज़ करते हैं, उनके पास भी होती है परऑक्साइड। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होती है बच्चों, इसको अगर आप ओपन एयर में रख दो तो ये सनलाइट से रिएक्शन करती है। अगर आप इसको ओपन करके इसकी बोतल को ओपन कर दें और एटमॉस्फेयर में रख दें, कहीं भी रूम टेम्परेचर पर रख दो, तो ये सनलाइट से रिएक्शन करता है। और सनलाइट से रिएक्शन करके क्या होता है, उड़ जाता है। जैसे पेट्रोल को अगर आप खुला रख देंगे तो वो सनलाइट से रिएक्शन करता है और उड़ जाएगा। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? इसी तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाता है। तो इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को उड़ने से रोकने के लिए, बिल्कुल तो रोक नहीं सकते हम, लेकिन इसके सनलाइट से जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के रेट को, यानी कि उसके वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए इसके अंदर ग्लिसरीन मिलाकर रखा जाता है। क्या मिलाते हैं बच्चों? ग्लिसरीन मिलाकर रखा जाता है। ठीक है। तो ग्लिसरीन किसका काम करेगा? नेगेटिव कैटेलिस्ट का। तो देखो H2O2 इक्वल टू, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। सॉरी, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन गैस में। जैसे आप उसको ओपन करते हो तो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वाटर वेपर और ऑक्सीजन में। ये मैं नाम लिख दूँ यहाँ को, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है। और इसके अंदर इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम क्या मिलाते हैं? ग्लिसरीन। क्या ऐड किया है बच्चों मैंने? ग्लिसरीन। क्लियर दिख रही है ना? ग्लिसरीन लिख रहा हुआ है ये, ग्लिसरीन। ठीक है। बड़ा लिख देता हूँ, GLYCEROL, इसको बोल दो ग्लिसरॉल। क्या बोल दो बेटा? इसको ग्लिसरॉल बोल दो। तो एक रिएक्शन तो ये है नेगेटिव कैटेलिस्ट की, एक और लिख दूँ मैं। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं बच्चों हम क्लोरोफॉर्म का। क्या लेते हैं हम? क्लोरोफॉर्म लेते हैं। CHCl3 प्लस ऑक्सीजन इजकल टू COCl2 प्लस H2। क्या बनाता है ये? COCl2 प्लस HCl। इसको क्या बोलोगे आप? क्लोरोफॉर्म। और ये जो बनी है ये है फॉस्जीन गैस। ये तो लिक्विड होता है। क्या होता है? ये लिक्विड होता है। और लिक्विड जो क्लोरोफॉर्म है ये तुरंत रिएक्ट करती है किसके साथ? ये तुरंत रिएक्ट करती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करती है फॉस्जीन गैस। ठीक है। बैलेंस चेक करो बच्चों। क्लोरीन के इधर 3 है, इधर 3 हो गए, कार्बन का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो आपको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हो गया।
अब देखो क्लोरोफॉर्म जो होती है वो क्या काम आता है। क्लोरोफॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं एनेस्थेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एनेस्थेटिक कंपाउंड। और ये जो एनेस्थेटिक कंपाउंड होते हैं ये किसके काम आते हैं? एनेस्थीसिया में। आपने टीवी वगैरह में कुछ सीरियल्स वगैरह में या फिल्मों में देखा होगा कि कोई व्यक्ति होता है वो एक बोतल में से अपने रुमाल के ऊपर कुछ इस तरह से छिड़कता है और उसे किसी भी व्यक्ति के मुंह पर ऐसे लगा देता है तो वो बेहोश हो जाता है ना। तो वो जो छिड़कता है वो क्लोरोफॉर्म होती है, यानी कि बेहोश करने वाली दवाई होती है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? निश्चेतक। क्या बोलते हैं हम? एनेस्थेटिक कंपाउंड। तो क्लोरोफॉर्म को अगर आप खुली हवा में रख देते हो, ओपन एयर में रख देते हो, तो तुरंत ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और एक गैस बनाती है जिसका नाम है फॉस्जीन गैस। और ये फॉस्जीन गैस बहुत ही पॉइजनस होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। ये पॉइजनस गैस है, इसलिए इसको वॉर गैस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वार गैस, यानी कि युद्ध में काम आने वाली। वॉर जो होते हैं ना बॉर्डर वगैरह पे, वहाँ पर काम आने वाली गैस है, इसको वॉर गैस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉइजनस और ख़तरनाक गैस होती है। अगर कहीं भी लेबोरेटरी में या फिर कहीं भी मार्केट में या मेडिकल की दुकान पे कहीं भी क्लोरोफॉर्म रखी है और वो अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गई तो रिएक्शन करने के बाद तुरंत वहाँ पर ये गैस बनेगी और जहाँ भी ये गैस किसी के भी कांटेक्ट में जाएगी तुरंत वो बेहोश होते चले जाएंगे। और अगर थोड़ी सी अमाउंट इसकी बढ़ जाती है तो इससे मृत्यु, वो टिल देन डेथ, बिल्कुल मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। तो बच्चों इस रिएक्शन को डिक्रीज करने के लिए क्लोरोफॉर्म के अंदर छोटी सी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में एथेनॉल मिलाकर रखा जाता है। क्या मिला के रखा जाता है? एथेनॉल। और हियर एथेनॉल इज एक्ट्स एज नेगेटिव कैटेलिस्ट फॉर क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो C2H5OH क्या बोलेंगे? एथेनॉल एक्ट्स एज नेगेटिव कैटेलिस्ट, ठीक है ना। और यहां पर ग्लिसरॉल एक्ट्स एज नेगेटिव कैटेलिस्ट। दोनों रिएक्शन में ध्यान रखो, नेगेटिव कैटेलिस्ट के फॉर्म में हमने यहाँ पर किस किस चीज़ को ऐड किया है, ठीक है ना। तो बच्चों लिखो इसको फटाफट से। नेक्स्ट थर्ड लिखता हूं मैं, ऑटो कैटेलिस्ट। थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो टाइप है वो क्या है? ऑटो कैटेलिस्ट। ये ऑटो कैटेलिस्ट क्या होते हैं? देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कोई केमिकल रिएक्शन लिया आपने, उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस है उनको क्या बोलोगे? रिएक्टेंट। और फॉर्म होने वाली जो सब्सटेंस है उसको क्या बोलोगे? प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट हैं। आप अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर बनने वाला जो प्रोडक्ट है, जैसे A+B दोनों रिएक्टेंट हो गए और C+D ये प्रोडक्ट हो गए, ठीक है ना। ये कोई केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में बनने वाला कोई भी प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट अगर उस रिएक्शन के लिए कैटेलिस्ट का काम करे, समझ में आ रही है बात? बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो बनने वाला प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट में से कोई भी एक अगर इस रिएक्शन के लिए कैटेलिस्ट का काम कर दे तो हम इसे ऑटो कैटेलिस्ट कहते हैं। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उनमें आपको ऊपर से एक्सटर्नल कैटेलिस्ट को मिक्स करना नहीं पड़ता है।
ठीक है ना। बाहर से हमने कोई कैटेलिस्ट नहीं डालना है इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट स्वयं ही उस रिएक्शन के लिए कैटेलिस्ट का काम कर देगा, इसीलिए इसको हम ऑटो कैटेलिस्ट बोलते हैं। अपने आप फिर इस रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन देते हैं। When the product form in a chemical reaction, when the product form in a chemical reaction, itself act as catalyst. Itself acts as कैटेलिस्ट, वो स्वयं ही उसके लिए किसका काम करे, कैटेलिस्ट का। एंड इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की वेलोसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। उसको क्या बोलोगे आप, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटेलिस्ट। ये जो प्रोडक्ट होगा यही उस रिएक्शन के लिए क्या कहलाएगा, ऑटो कैटेलिस्ट। तो बच्चों इसके लिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, CH3COO-C2H5। मैं कई बार इसका नाम बता चुका हूं इस कंपाउंड का, प्लस H2O। तो बच्चों इस प्रोडक्ट को, चलो मैं एक बार तो ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम इथाइल एसीटेट, ठीक है। और इसमें यहाँ पर बन रहा है CH3COOH प्लस C2H5OH। तो इस रिएक्शन को मैं समझा दूँ आपको। देखो यह रिएक्शन है, मैं ऐसे भी नोट कर सकता हूँ, प्लस HOH। समझ में आ रही है। कार्बन परमाणु से, कार्बन एटम से 2 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, और जस्ट इसके साथ में C2H5 अटैच होता है। क्लियर है ना। अब देखो इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ। क्लियर है ना। ये एसीटेट रेडिकल है, और आप सबको पता है कि एसीटेट रेडिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नेगेटिव चार्ज है, और ये कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसका नेगेटिव तो इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, और ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा। ठीक है। अब अगर इस एसीटेट रेडिकल के साथ हाइड्रोजन आयन आता है तो क्या फॉर्म हो जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है ना। और अगर C2H5 के साथ कौन जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो क्या फॉर्म होता है, एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल। इसको दूसरा नाम भी है इसका, एथाइल अल्कोहल। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इस तरह से की है मैंने, समझ आ गई होगी। अब इस रिएक्शन में ऑटो कैटेलिस्ट को हमने वो छांटना है। तो देखो जैसे आप एथिल एसीटेट के अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करते हो, और वाटर ऐड करने के बाद ये रिएक्शन को आप छोड़ देते हो, तो इनिशियल स्टेज में तो इस रिएक्शन की जो रेट होती है बहुत स्लो होती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत अमाउंट में एसिटिक एसिड इसके अंदर फॉर्म हो जाता है, थोड़ी बहुत अमाउंट में भी, तो तुरंत इस रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है, और बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होने लग जाते हैं। तो इस रिएक्शन में यहाँ पर
एसिटिक एसिड क्या एक्ट कर रहा है एज ए कैटेलिस्ट, तो CH3COOH एक्ट एज ऑटो कैटेलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है ना। तो देखें हियर इनिशियली रिएक्शन हैज स्लो स्पीड, इनिशियली रिएक्शन मतलब प्रारंभ की स्थिति में तो रिएक्शन कैसी है, हैव स्लो स्पीड। ठीक है ना। लेकिन बट आफ्टर द प्रोडक्ट एसिटिक एसिड इज फॉर्म, बट आफ्टर प्रोडक्ट एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड, जैसे प्रोडक्ट एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इन सम अमाउंट, इन सम अमाउंट, द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अरे रिएक्शन की वेलोसिटी में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज। हियर एसिटिक एसिड एक्ट एज ऑटो कैटेलिस्ट। ठीक है ना, समझ आ रहा होगा। हमने एक बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पर आपको नीचे भी नोट कर दिया है, तो आप इसको नोट कीजिए। और इसका फोर्थ टाइप भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। फोर्थ नंबर है बायो कैटेलिस्ट। फोर्थ नंबर में हम क्या नोट कर रहे हैं, बायो कैटेलिस्ट। तो देखो बायो कैटेलिस्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स कुछ रिएक्शन केमिकली होती हैं, आपने अब तक तो केमिकली रिएक्शन पढ़ी हैं, लेकिन कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शन भी होती हैं। और बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होती है वो कहाँ होती हैं, आप लोगों की बॉडी के अंदर होने वाली जो रिएक्शन है वो सब की सब बायोलॉजिकल रिएक्शन है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के में जो रिएक्शन होती है उनको हम क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन जैसे आपकी बॉडी के अंदर टॉयलेट के साथ आप यूरिया को एक्सक्रीट करते हो ना, और आप फूड के अंदर जो माल्टेज होती है, शुगर जो होती है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करते हो आपके मुंह के अंदर। और इन बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो कैटेलिस्ट के फॉर्म में एक्ट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स एंजाइम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटेलिस्ट की फॉर्म में एक्ट करने वाले सब्सटेंस एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। तो डिफाइन करते हैं इसको हम। द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इंक्रीज, द सब्सटेंस which are used to increase the velocity of biochemical reaction। बायोकेमिकल रिएक्शन में वेलोसिटी को इंक्रीज करने वाले सब्सटेंस क्या होंगे बताओ, बायोकैटेलिस्ट आर कॉल्ड बायो कैटेलिस्ट। ठीक है। अब देखो
मैं लिख ही देता हूँ, दीज आर जनरली कॉल्ड एंजाइम्स। सामान्यतः इनको क्या बोलोगे आप? एंजाइम्स। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स में नोट करता हूँ बायोकेमिकल रिएक्शन के, और बायोकेमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स में आप लोग देखेंगे कि एंजाइम्स किस तरह से इन रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करते हैं। तो देखो, आपकी बॉडी के अंदर यूरिया फॉर्म होता है। ठीक है, ये तो पता ही है हमको, हमारी बॉडी में क्या फॉर्म होता है? यूरिया। बच्चों, मैंने ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, वो यूरिया का है। यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होता है और यहाँ पर फॉर्म होती है अमोनिया गैस। क्या फॉर्म होती है? अमोनिया गैस, और साथ में थोड़ी बहुत निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बैलेंस चेक कर लेना भैया, बैलेंस चेक कर लेना। यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, 6। अब ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और अमोनिया गैस निकलती है जब यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होता है हमारी बॉडी के अंदर। और इस यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो कौन सा हेल्प करता है स्टूडेंट्स? यूरिएज। यूरिएज एंजाइम इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, यानी कि यूरिया को बहुत स्पीडली कन्वर्ट कर देता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है ना, ये अमोनिया है, CO2 को तो आप जानते ही हो, अमोनिया गैस, और ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बायो कैटेलिस्ट कौन हो गया? यूरिएज एंजाइम। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लिख देते हैं। माल्टोज एक शुगर होती है जो आपके फूड के अंदर प्रेजेंट होती है। माल्टोज क्या होती है? एक शुगर होती है, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। माल्टोज शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और इस क्रिया में, इस रिएक्शन में जो हेल्प करने वाला एंजाइम है वो है स्टूडेंट्स माल्टेज। ठीक है, कौन सा है? माल्टेज एंजाइम। आपके फेस के अंदर, यानी कि आपका जो माउथ है, आपके माउथ में भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हो आप? लाइपेज। ठीक है ना, वो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। वो भी क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक है ना। और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स आपकी बॉडी में हमने आपको सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं। वो सब के सब एंजाइम कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन करते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स हैं। अगर आप अपने माउथ से स्टार्ट करें और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक जाते हैं तो आपको बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और वो सब के सब एंजाइम्स क्या करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं उनकी रेट को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे आपका डाइजेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और जल्दी से जल्दी जो एसेंशियल सब्सटेंस है वो फॉर्म हो जाएं और बॉडी को अवेलेबल हो जाएं, जिससे बॉडी को एनर्जिक बनाए रखें। ठीक है ना। तो ये एंजाइम्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर कैटेलिस्ट की टाइप्स देखी हैं उसके एक्शन के बेसिस पर। 4 टाइप्स हैं: पॉजिटिव कैटेलिस्ट, नेगेटिव कैटेलिस्ट, ऑटो कैटेलिस्ट और बायो कैटेलिस्ट। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कैटेलिस्ट की टाइप्स को यहाँ पर स्टडी किया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। टिल देन, ओके।